नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तनवीर मालावत इस कोविड महामारी के बीच, जबकि इसका संक्रमण बहुत ही अपनी प्रकाष्ठा पे जाता जा रहा है, आपसे रूबरू हूँ। इस समय दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हम बचे कैसे और हम इसका कैसे बचाव करने के तरीकों को पालन कर सकें, ये जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय माननीय सरकारें जो हमारी हैं वे विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस आपके सामने जारी कर रही हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये है कि हम दूरी बनाकर रखें, मास्क का उपयोग करें और हाथों को बराबर धोते रहें या सैनिटाइज का उपयोग कर कर उसे संक्रमण रहित करने का कार्य करते रहें। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जन जागरूक अभियान इस वक्त सरकारें चला रही हैं, जिसमें दोस्तों आपकी हमारी सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस बात का संदेश आगे से आगे पहुंचाना है और साथ के साथ हमें लोगों से ये अपील भी करनी है कि वे उसका बहुत ही ईमानदारी से पालन करें। मैं सबसे पहले मास्क पर बात करना चाहूँगा कि मास्क क्या है। आज हम सब जानते हैं कि मास्क विभिन्न प्रकार के प्रचलन में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग 95 कोविड प्रोटेक्शन मास्क का उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग 3 प्लाई सर्जिकल मास्क जैसा कि ये है इस तरह के सर्जिकल मास्क का उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग साधारण कपड़े का भी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि यदि हम 95 सीरीज का कोविड प्रोटेक्शन का मास्क अगर हम उपयोग में लेते हैं तो ये हमारे लिए सर्वाधिक सुरक्षित है। सर्जिकल मास्क जो 3 प्लाई है, इसका भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है। यदि हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं, दूरी बराबर रखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके कि हम संपर्क में आ रहे हैं या संभावित है कोरोना से या कोरोना पीड़ित है, थोड़ी दूरी लगाकर बात करते हैं तो हमारा बचाव निश्चित रूप से है, ये हमारे जहन में आए। एक और प्रकार का मास्क आजकल लोग कपड़े का मास्क काम में ले रहे हैं, सिर्फ कपड़े का बना हुआ। कपड़े का मास्क सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्थानों के उपयोग के लिए जहां हम किसी कोविड संक्रमण से ग्रसित वातावरण में नहीं जा रहे हैं। तो कपड़े के मास्क को हम घर में लगा सकते हैं और वहां जहां कोविड संक्रमण के अलावा दूसरे किसी प्रकार के संक्रमण की, यथा टीबी, यथा कोई दूसरे प्रकार के छाती के इन्फेक्शन, उनके लिए बचाव का एक साधन है। ये बहुत सुरक्षित मास्क नहीं है और इसे इस तरह के वातावरण में, जबकि अभी बहुत ज़्यादा कोविड का संक्रमण की संभावनाएं बनी हुई है, यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसे सलाह दी जाती है कि आप इसे उपयोग में नहीं लें। आजकल एक और चीज़ जो देखने में आ रही है कि कुछ लोग विभिन्न रंगों के, विभिन्न डिजाइन के, विभिन्न कोई मैचिंग के इस तरह के मास्क काम में ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये वक्त इस समय कोरोना के संक्रमण से बचने का है। इस समय किसी फैशन या किसी मैचिंग या उनका नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा ऐसे लोगों से कि वे इस तरह के मास्क का प्रयोग नहीं करें और प्रयोग करके इस तरह के असुरक्षित मास्क को प्रचलन की ओर बढ़ाने में मदद नहीं करें। ये मेरा आग्रह रहेगा। वे कतई सुरक्षित नहीं हैं और इसलिए हमारी सरकार से भी उन तमाम एनजीओ और उन तमाम लोगों से आग्रह है कि वे ऐसे मास्क उपयोग में लें जो सुरक्षित हैं, कोरोना के संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने देते हों, उस तरह के मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के मास्क का उपयोग आपके लिए सुरक्षित नहीं। मित्रों, ये एक मास्क के बारे में था। यदि आप पूरी तरह से सुरक्षित मास्क का उपयोग कर लेते हैं
तो आप करीब करीब हर तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद में आता है कि हम एक दूरी बना के रखें। आप सभी जानते हैं और अब तक करीब करीब सभी लोग इस बात को सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। टेलीफोन की घंटी के ध्वनि के रूप में या संदेश के रूप में, माननीय सरकारों के प्रचारों के रूप में, विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा दिए गए संदेशों के माध्यम से, गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से ये संदेश आप तक पहुंच चुका है कि कोरोना का संक्रमण एक ड्रॉपलेट, जो बूंद से या जो भी हम बातचीत करते हैं तो हमारी ध्वनि के साथ, हमारे बोलने के, विशेष तौर से जो फोर्सफुली शब्द हम बोलते हैं उनके साथ कुछ न कुछ जो है ड्रॉपलेट्स थूक के कोई न कोई हिस्से हवा में उड़ते हैं और उनकी मारक क्षमता या पहुंच की क्षमता करीब करीब 1 से 2 मीटर तक भी हो सकती है। इसलिए एक नीति के तहत ये संदेश दिया जाता है कि आप लोग एक दूरी बना के रखिए, कम से कम 2 मीटर की, ताकि ये संक्रमण, यदि आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वह संक्रमित है तो वह आप तक नहीं पहुंचे, कम से कम 2 मीटर की दूरी में, वह संक्रमण के ड्रॉपलेट बीच में ही गिर जाएंगे। बीच में गिर जाने से वे आप तक नहीं पहुंचेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा लाभ है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि हम हाथ को बराबर सतत रूप से धोते रहें। जाने अनजाने, चूँकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी आदत में नहीं है कि हम इस बात को अभी तक स्थायी रूप से हमारे संस्कार में नहीं डाल पाए कि मुंह के पास हाथ लगाना, नाक को पकड़ के उसे मतलब क्या है कि छू कर वहाँ कोई किसी प्रकार की संक्रमण की स्थिति है तो उसको हम बच सकें, ऐसा नहीं करके बल्कि अक्सर हम नाक के, मुंह के आसपास हाथ लगाते रहते हैं और संक्रमण हमारे हाथ पे आ जाता है और यहाँ से हम उस संक्रमण को दूसरे स्थान पर पहुँचाने में एक कैरियर, एक वाहक का काम कर सकते हैं। इसलिए हम ये सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और संदेश आते रहे हैं, हम लोग भी देते रहे हैं कि आप हाथ को बार बार धोते रहिए। ये एक मैकेनिकल वॉशिंग है। जैसे महिला घर में कोई चीज़ गिर जाने पे, फर्श पे, आंगन पे, अपने आंगन को साफ कराने के लिए पोछा या उस तरह से करती हैं, वह एक मैकेनिकल वॉशिंग है। पोछे से वहाँ से एक मैकेनिकल वॉशिंग हो जाएगी। उस तरह आप हाथ को धोते रहिएगा। हाथ धोने से मैकेनिकल वॉशिंग के साथ, पानी के प्रवाह के साथ जो कुछ भी संक्रमण की संभावना होती है वह समाप्त होती चली जाती है। इसलिए बार बार हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। यद्यपि सैनिटाइजर्स वगैरह कोविड संक्रमण को ख़त्म कर देते हों, ऐसा कोई भी मेडिकल सबूत अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैकेनिकल वॉशिंग से उसका जो यदि संभावित प्रतिशत कोई है तो वह क्षीण होती चली जाता है और मैकेनिकल वॉशिंग करने से हम मान के चलते हैं कि लगभग शून्य सा हो जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त यदि एकमात्र शस्त्र हमारे पास कोई है तो वह है मास्क। सबसे पहले आप अपने मुंह पर नियमित रूप से मास्क लगाते रहें। इस समय चूँकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कमरे में अकेला हूँ, इसलिए मैं मास्क का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। अन्यथा जैसे ही मैं इस कमरे से बाहर निकलूँगा, मेरे मास्क को, सर्जिकल मास्क को मेरे फेस पे लगाऊंगा और मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं उनके प्रति इस जिम्मेदारी को इस मास्क के साथ लेकर बाहर निकलूँगा कि मुझे दूसरों की सुरक्षा भी करनी है, मुझे अकेले सुरक्षित नहीं रहना है। मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, समाज का प्राणी हूँ, इसलिए सामाजिक संवेदनाओं को, सामाजिक स्थितियों को, सामाजिक सरोकार से मैं दूर नहीं जा सकता। वे मेरे अपने लोग हैं जिनके लिए मुझे ये भावना अपने भीतर बराबर रखनी है कि मैं लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहूँगा, उनके प्रति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करूँगा और जिम्मेदारी से उन्हें समाज का सतत हिस्सा रहते हुए और उन्हें अपने साथ सतत रूप से रखते हुए आगे बढ़ूँगा। इस वक्त जहाँ कोरोना के
इस हाहाकार में लोगों को में एक चिंता और भय की स्थिति बनी हुई है, उस भय चिंता को दूर करने में ये जो उपकरण छोटे छोटे साधन हैं, मास्क, हाथ का धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, ये हमें एक तरह की सामाजिक सुरक्षा देते हैं। जब सामाजिक सुरक्षा आती है तो भय, डिप्रेशन, अवसाद, इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलते हैं। हम लोग ये भी महसूस करते हैं कि हमारे सभी लोग एक जैसी बात का, एक नीति का एक जो सुरक्षा की नीति बनी हुई है उसका पालन कर रहे हैं। उससे हम सभी लोग आपस में एक दूसरे से सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, विभिन्न जितनी भी केंद्रीय और राज्य सरकारें, उनसे भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह से नैपकिन के जगह जगह फ्री सप्लाई की मशीनें लगी हुई हैं, वेंडर मशीनें लगी हुई हैं, उस तरह की मशीनें मास्क अच्छी क्वालिटी के डालकर और जगह जगह निःशुल्क लगा दी जाएं, तो वे आम आदमी उन मास्क का उपयोग बहुत जिम्मेदारी से करें और बचत की तरह से भी करें, ताकि व्यर्थ नहीं जाए किसी तरह का मास्क। और सरकार उनकी अगर सप्लाई करती है तो हम बहुत छोटे से बजट में, बहुत थोड़े से बजट में इस कोरोना संक्रमण से बचाव की स्थिति में आ सकते हैं। और हमें बहुत लंबे चौड़े वेंटिलेटर्स और दूसरी चीज़ें उनके अंदर जाने से बचाव हो सकता है। मोटे तौर पे ये देखने भी आया है कि वेंटिलेटर्स वगैरह पे जाने के बाद में भी हमारी स्थितियाँ कोविड के संक्रमण के बाद कोई बहुत ठीक नहीं है। मृत्यु दर यद्यपि कम है, लेकिन वेंटिलेटर पे जाने के बाद बचाव के रास्ते थोड़े सीमित हो जाते हैं। इसलिए साथियों, आप इन 3 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान करें। मास्क का उपयोग करें, उच्च गुणवत्ता के मास्क का उपयोग करें। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत थोड़े से पैसे के लिए उससे समझौता नहीं करें और नियमित रूप से हम एक डिस्टेंस को बनाए रखें, अपनी सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारी का निर्वाह करें, दूसरों की जान की भी परवाह करें, अपनी जान की तो परवाह है ही। हाथ को धोते रहें या सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। इस वक्त जो कोरोना का संक्रमण हमारे लिए एक चुनौती बनकर आया है, हराना तो उसे है ही। हराना है तो एक सामूहिकता का भाव भी लाना होगा। किसी भी बड़ी चीज़ को, बड़े दुश्मन को हराने के लिए बड़ी शक्ति की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति विशेष उस आक्रमण से नहीं निपट सकता। एक सामूहिक समाज, पूरा देश एक साथ मिलकर उस लड़ाई से लड़ें तो निश्चित रूप से उस लड़ाई में हम सफलता पाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं डॉक्टर तनवीर मालावत, रानी बाजार डॉक्टर तनवीर मालावत हॉस्पिटल से आपसे विदाई लेता हूं और आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करें, दूरी बनाए रखें एक दूसरे से थोड़ी, और अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ, जय हिंद।